नमस्कार साथियों, आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस भाई RS चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने आया हूँ। यह खुलासा है वन रैंक वन पेंशन 2 के बारे में। वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर आज असली वजह सामने आई है कि वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर अभी तक हमें क्यों नहीं मिला है। तो दोस्तों, यह क्या वजह है, यह वजह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक लेटर है। इस लेटर में यह पोल खुलने वाली है कि अभी तक वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर क्यों नहीं मिला है। सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन का समय क्यों मांगा था। आपको पता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर ना मिलने के कई कारण सोशल मीडिया पर चल रहे थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। वह सबसे ज़्यादा दोष मेजर जनरल सतबीर साहब पर लगाया जा रहा था कि मेजर जनरल सतबीर साहब ने रिव्यू पिटीशन डालने के कारण OROP 2 का एरियर नहीं मिला, जबकि सतबीर साहब ने भी कई बार कहा कि रिव्यू पिटीशन अलग है व ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एरियर पे करने का डिसीजन अलग है। कुछ खबरें आ रही हैं कि 2024 तक एरियर नहीं मिलेगा, 2024 में मिलेगा ताकि सरकार इसको चुनावी मुद्दा बना सके। बीच में कुछ खबरें हैं ऐसी आई थी कि 15 अगस्त को मोदी जी एरियर की घोषणा करेंगे। ये सभी बातें आपको ट्विटर पर मिल जाएंगी, वह यूट्यूब के कमेंट पर भी आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर जितने में उतनी बातें हो रही थी, लेकिन इससे ऑफिशियल कुछ भी नहीं था। आप जो लेटर देख रहे हैं ये लीक हुआ है। लीक इसलिए कहता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट ने इसे अभी तक ऑफिशियल अपलोड नहीं किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस लेटर को अच्छी तरह से पढ़ सको। यह लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंशन डिपार्टमेंट का है। इसका सब्जेक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके बिहाफ में यह लेटर है। इसमें कुछ पैरा लिखे हैं जिसमें लिखा है कि OROP का रिवीजन हर 5 साल में होगा। हमें इसी के मद्देनज़र ऑर्डर पास हुए हैं कि 1 जुलाई 2019 से OROP की गणना की जाए, यानी कि 1 जुलाई 2019 को OROP के 5 साल पूरे हो रहे हैं। वह 3 महीने के अंदर सभी पेंशनर को एरियर का पे किया जाए। इसमें लिखा है कि इसमें यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में कैबिनेट विचाराधीन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का कोई भी आदेश हमें नहीं मिला है, यानी कि हमें कोई टिप्पणियां नहीं मिली हैं। जब एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से हमें कोई टिप्पणी मिलेगी तो इन टिप्पणियों को शामिल करने के बाद हम इस नोट को कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजेंगे ताकि कैबिनेट इसको अप्रूव कर सके। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 महीने में एरियर का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा। 3 महीने में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है, CGDA को भी कई तरह के टेबल तैयार करने होते हैं। पहले समय तो कैबिनेट में पास करवाने में लगेगा, दूसरा समय टेबल बनाने में लगेगा। इसलिए 3 महीने में एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है। इसलिए हमें इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ASG यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें 3 महीने का समय और दिया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि ASG कौन होते हैं। ये वकील होते हैं जो गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं। इसलिए ASG से यह रिक्वेस्ट की गई है कि 3 महीने का समय और मांगा जाए ताकि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कर सकें। आप देख रहे हैं इस लेटर में DESW के कई अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इस लेटर में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इस लेटर को पास किया गया है, तब आगे जाकर इसको भेजा है। और जो ASG हैं उन्होंने 9 जून को 3 माह के एक्सटेंशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितनी तारीख सिग्नेचर के साथ देख रहे हैं वह 30 मई है, 31 मई है। आपको पता है 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था। उसके बाद 30 मई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लेटर के अनुसार
जब 16 दिन शेष रह गई तब यह लेटर निकल कर सामने आ गया कि हमें एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की टिप्पणियां नहीं मिली। आपने देख लीजिए 16 मार्च से 30 मई तक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की टिप्पणियां नहीं मिली, जबकि एरियर पे होने के लिए 16 दिन शेष रहे थे। इसके बाद सेक्रेटरीट में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से अप्रूव होने के बाद CGDA टेबल तैयार करनी होती हैं। तो आप कुल मिलाकर इस लेटर के माध्यम से समझ सकते हैं हमारे एरियर को लेकर किस स्पीड से काम किया जा रहा है। एरियर ना मिलने का कारण अब आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको यह भी बता देता हूँ, जो लेटर आपको दिखाया गया है यह लेटर ओरिजिनल है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन इस लेटर में जिस तरह से सिग्नेचर हैं उन लेटर के आधार पर लगता है कि यह लेटर फेक नहीं है। फिर भी सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है कि यह लेटर सही है। यह लेटर ट्विटर पर अपलोड किया गया है जिसमें लिखा है कि SY सवर यह ऑफिशियल लेटर लगता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।